दोस्तों, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव का वक्त आ गया है और कोई भी चुनाव दरअसल समय होता है कि सरकार के 5 साल के कामकाज की समीक्षा, आगे आने वाले समय में सरकार ही नहीं पक्ष विपक्ष सबसे उनकी क्या कार्य योजना है, क्या ब्लूप्रिंट है, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि जो चुनावी विमर्श है वो किस तरह का है। क्या वो ऐसा है जो आम जन के मुद्दों को प्रभावित कर रहा है, आम लोगों के जीवन को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर क्या चुनावी बातचीत, बहस, सवाल जवाब हो रही है, या ऐसे मुद्दों पे बात हो रही है जिनका हमारे आपके जीवन से असल में कोई लेना देना नहीं है, जिसका कुछ और मकसद है जो हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं। देखिए, क्योंकि युवा हल्ला बोल आप सब जानते हैं पूरे देश भर में पूरी ताकत के साथ पढ़ाई, कमाई, दवाई जैसे मुद्दों पर आंदोलन करता रहा है। बेरोजगारी को राष्ट्रीय बहस बनाने में हम लोगों ने लगातार काम किया है, लगातार संघर्ष किया है, चाहे तरह तरह की भर्ती परीक्षाओं का मामला हो, सरकारी नौकरियों का मामला हो, संगठित असंगठित क्षेत्र की बात हो, निजी क्षेत्र की बात हो, इन मुद्दों पे लगातार काम किया है। तो हमारी नेचुरल सी बात है कि इस वक्त हमारी ये चिंता है कि उस प्रदेश में जहां पर कि आज से 5 साल पहले सत्ता में आई सरकार कई वादे करके आई थी युवाओं से, खास करके रोजगार पर, तो आज वो वक्त है कि उस पर बात होनी चाहिए और अगले 2-2.5 महीने चुनावी विमर्श को हम सकारात्मक ढंग से प्रभावित कर सकें, इसकी कोशिश में हमने अपने इस मुहिम की शुरुआत की है। तो ये प्रेस वार्ता दरअसल हमारे आगामी 2-2.5 महीनों तक उत्तर प्रदेश में चलने वाली जो हमारी मुहिम होगी, जो हमारा कैंपेन होगा, उसकी घोषणा है। इस कैंपेन का नाम है युवाओं की यूपी, क्योंकि हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के चुनावों में युवाओं का जो एजेंडा है वो पूरी ताकत, पूरी मजबूती के साथ आए और कोई भी पार्टी हो, सत्ता हो, सरकार हो, यहाँ तक कि मुख्य धारा की मीडिया हो, वो युवाओं के एजेंडे को इग्नोर न कर सके। इस कारण से हमको ये कैंपेन शुरू करने की आवश्यकता पड़ रही है। उसी कैंपेन के अंतर्गत हमने आज ये डॉक्यूमेंट जारी किया है, जो आपने देखा, जो आप देख रहे हैं, ये युवाओं की यूपी नाम का ये पत्र, ये डॉक्यूमेंट हमारा गाइडिंग लाइट है। इसी डॉक्यूमेंट के आधार पर हम अगले 2-2.5 महीनों तक उत्तर प्रदेश में आम लोगों तक हमें जरा इनको अशफाक, तो हमारी जो योजना है कि आगामी 2-2.5 महीनों तक इसी दृष्टि पत्र के आधार पे हम उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में उन आम नागरिकों तक पहुंचे, उनसे बात करें। क्या बात करें? हमने देखिए इस डॉक्यूमेंट में किया क्या है, हमने 22 ऐसे प्रश्न चिन्हित किए हैं जिस पर हमें लगता है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में बात, बहस, संवाद, सवाल जवाब होना चाहिए। 22 प्रश्न क्यों? आप समझ रहे हैं, ये 22 का बड़ा खेला चल रहा है आजकल। 22 के साथ तरह तरह के जुमले तैयार किए जा रहे हैं। तो हमने कहा कि 22 आप लोग पिक कर रहे हैं, तो इस उम्मीद में आप इस 22 को भी पिक करेंगे। ये 22 को हम 23 भी बना सकते थे, 21 भी बना सकते थे, लेकिन मुख्य बात ये है कि ये 22 उन सभी मुद्दों को, उन सभी सवालों को कैप्चर करता है जो असल में जो हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। वो कौन से सवाल है? वो चाहे पढ़ाई का सवाल हो, शिक्षा का, चाहे रोजगार का हो, चाहे स्वास्थ्य का हो, हेल्थ केयर का हो, कोविड का मिसमैनेजमेंट का हो, चाहे उत्तर प्रदेश में विशेष तौर पे रूल ऑफ लॉ का हो, NSA, UAPA के मिसयूज का हो, चाहे पत्रकारों के साथ जिस तरह से सत्ता बर्ताव करते आई है, आपको सच दिखाने से रोका जाता है, आपको अपनी बात कहने से रोका जाता है, उस तरह के मुद्दे हो, चाहे पर्यावरण के मुद्दे हो, गंगा सफाई का मुद्दा हो, चाहे जापानीज एन्सेफेलाइटिस से लेके डेंगू मलेरिया का मुद्दा हो, वो सारे मुद्दे जिन पर सही में सवाल जवाब होना चाहिए, वो मुद्दे इन 22 सवालों में कवर्ड हैं। इसके पीछे पूरी एक टीम ने काम किया है। देश के कई अर्थशास्त्रियों ने काम किया है, हमारी युवा हल्ला बोल की रिसर्च टीम ने काम किया है, और उसके आधार पर ये 22 सवाल तैयार हुए हैं। इसकी प्रति आपके पास है, इसीलिए मैं इसको पढ़ नहीं रहा हूँ अभी,
आपने देख ही लिया है, और बाद में अगर रहा तो गोविंद जी इसको आपके समक्ष पढ़ भी देंगे। अब दोस्तों मुख्य बात, ये कैंपेन क्या है और क्यों है। देखिए, पिछले फरवरी को इसी प्रेस क्लब में हमने एक प्रेस वार्ता की थी, और उत्तर प्रदेश सरकार के जो दावे थे, जो कि उस वक्त से आने शुरू हो गए थे कि हमने 4 लाख सरकारी नौकरियां दी है, उसका हमने भांडाफोड़ किया था। बिल्कुल इसी जगह बैठे हमने आपको बताया था कि कैसे जब ये सवाल पूछा गया कार्मिक विभाग से, तो उत्तर प्रदेश सरकार को पता ही नहीं कि इन 4 लाख सरकारी नौकरियों का विभागवार ब्यौरा क्या है, किन किन विभागों में कब कब ये नियुक्तियां दी गई हैं। और उसके बाद पिछले साल भर से इस पर बार बार बात हो रही है, कई समूह, कई राजनीतिक दल इसको कर रहे हैं, उसको हमने ही यहाँ पे सबसे पहले एक्सपोज किया था। उसके बाद लगातार सरकार के जो झूठे वादे हैं, युवाओं से किए हुए वादे पे जो झूठे दावे हैं रोजगार को लेकर, विशेष तौर पे, चाहे वो लेखपाल वाला वीडियो जो हमारे घेरने के बाद, सवाल करने के बाद अंततः मुख्यमंत्री जी को ट्वीट डिलीट करना पड़ा था, जो महाराजगंज के लेखपाल जी थे, जहाँ हमारे गोविंद जी, क्योंकि गोविंद महाराजगंज से है, तो इन्होंने ही कोशिश प्रयत्न किया कि वहाँ तक बात पहुँचे और वो बात आप तक किसी ढंग से पहुँचे। हमने वो फेक न्यूज़ स्पॉटेड का पूरा कैंपेन चलाया, क्योंकि ये जो झूठ का प्रसार है सिर्फ यूपी में नहीं हो रहा है, आप दिल्ली मेट्रो में चले जाइए, आप चाहे महाराष्ट्र चले जाइए या कर्नाटका चले जाइए, हर जगह इस झूठ का प्रसार हो रहा है जो रोजगार के नाम पे उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है। मैंने पिछली उस प्रेस वार्ता में कहा था, उस वक्त सरकार 4.25 लाख सरकारी नौकरी की बात कर रही थी। मैंने कहा था कि ये धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और जिस वक्त इलेक्शन कैंपेन होगा उस वक्त 5 लाख पे पहुंच जाएगा। अभी 4.5 लाख तक पहुंच गया है, 5 लाख हो जाएगा। आप देख लीजिएगा अगले 1-1.5 महीने में सरकार कहने लग जाएगी कि 5 लाख साल में 5 लाख सरकारी नौकरी दी है, जिसका कोई आधार नहीं है। राजनीतिक प्रचार ये है जिसका आधार क्या है सरकार खुद जवाब नहीं दे पा रही है। तो हुआ क्या, उसको लेकर प्रदेश के शिक्षित बेरोजगार युवाओं ने हर जतन किया, हर संवैधानिक लोकतांत्रिक तरीका अपनाया, अपनी बात कहने का, गुहार लगाई, मेमोरेंडम दिया, चिट्ठी पत्री लिखे, कोर्ट गए, सड़क पे शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन किया। आज भी लखनऊ से लेकर इलाहाबाद तक हर जगह, हर चौराहे पे आपको कोई ना कोई भर्ती समूह के कुछ अभ्यर्थी मिल जाएंगे बैठे हुए, अपने अन्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं आज भी। लेकिन हुआ ये है कि सरकार में बेरोजगार युवाओं की बात को जिस ढंग से अनसुना किया गया है, और उसकी बजाय सच्चा रोजगार देने की बजाय जो झूठा प्रचार चल रहा है, तो अब मुझे लगता है कि प्रदेश के युवाओं को, खास करके जो लोग, क्योंकि युवा हल्ला बोल देखिए राजनीतिक दल नहीं है, हम कोई कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, हम उन अभ्यर्थियों, उन युवाओं के सीधे तौर पे जुड़े हुए समूह हैं जो भुक्तभोगी हैं, जो झेल रहे हैं, हम उनके साथ काम कर रहे हैं। अब उन युवाओं को समझ आ रहा है कि सिर्फ ये चिट्ठी पत्री, मेमोरेंडम, धरना प्रदर्शन से काम नहीं चलेगा, क्योंकि ये चुनावी पार्टियां हैं, इनको चिंता सिर्फ अपने कुर्सी की होती है और किसी चीज़ की चिंता नहीं होती है। और क्योंकि अब उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है और सरकार फेल हो गई है युवाओं को किए अपने वादे को लेकर, तो उत्तर प्रदेश के युवा अब ये सुनिश्चित करेंगे कि उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव युवाओं के एजेंडे पर लड़ा जाए, और जो सरकार रोजगार जैसे महत्वपूर्ण सवाल पे फेल हुई है उस सरकार को जवाबदेह ठहराया जाए, और बाकी पार्टियां जो सरकार को घेरने की भी कोशिश कर रही है वो भी अपना ब्लूप्रिंट लेके आएं और बताएं कि उनकी कितनी समझ है